ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, साईं से अपने मन की बात कहते हैं। आइए एक नई सुबह का अपनी ज़िंदगी में स्वागत करते हैं। भगवान हम सभी के जीवन में अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से हमारे पास हर सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छी ज़िंदगी है। हे मेरे साईं प्रभु बाबा, आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुख, संतुष्टि, समृद्धि से चल रहा है। हम जो सोचते हैं वो कर पाते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है। ये सब आपकी कृपा है देवा। इसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। इस परिवार के हर सदस्य पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जो भी सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, किसी के लिए कुछ मांगता है, कुछ चाहता है, यदि उनकी भावना सच्ची है तो बाबा उन्हें वो ज़रूर देना। आपकी कृपा दृष्टि से सभी के बिगड़े काम बन जाए, सभी की बिगड़ी बन जाए। जो कष्ट में है उनको उस कष्ट से छुटकारा मिल जाए। जिनको जो तकलीफ़ है उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। जो नौकरी के लिए परेशान है उन्हें नौकरी लग जाए। जो रिश्तों के लिए परेशान है उनके रिश्तों में मिठास आ जाए, उनके रिश्ते अच्छे हो जाएं। जो परिवार को लेकर के चिंतित है उनके परिवार में खुशियाँ आए। जिनको माता पिता की चिंता, उनके माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। हर बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करे, उनकी सेवा करे और सबके प्रति हमारा सेवा भाव ऐसे ही बना रहे। हम सेवा करने में सदैव आगे रहें, बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें सेवा में। ऐसी कृपा सदैव आपकी हम पर बनी रहे, क्योंकि जब तक साईं कृपा नहीं होती हमारा कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हर कार्य के करने से पहले अपने बाबा का आशीर्वाद लेना है, तभी कोई कार्य शुरू करना है। और आज जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसमें प्रीति वरकट जी का नाम है। प्रीति जी की हालत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से इनकी सेहत अच्छी हो जाए, इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, जो भी कष्ट परेशानी है वो दूर होकर इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और अभी कल ही हमारे फैमिली में मधु मेहता आंटी जी के घर में बच्चे सुजल का बर्थडे था और यश का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सुजल और यश दोनों को। बाबा की कृपा आप दोनों पर बनी रहे। आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियों का हो, हर दिन खुशी से भरपूर हो, लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। सुजल को और यश को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे रंजना आंटी जी का एक मैसेज है। आंटी जी कहते हैं कि ओम साई राम अनु बेटा। साईंदार फैमिली को भी ओम साई राम। अनु बेटा, मैं एक छोटी सी लीला शेयर करना चाहती हूँ। वो बताते हैं कि उनकी जो नोज़ रिंग होती है वो कहीं गिर गई। नोज़ रिंग उनकी कहीं गिर गई तो उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा मेरी नोज़ रिंग मिल जाएगी तो मैं ये लीला फैमिली के साथ शेयर करूँगी। अब उन्होंने दूसरी नोज़ रिंग डाल ली, पहन ली, मतलब अब वो भी गिर गई। तो वो कहते हैं मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और जब मैंने अपना स्वेटर उतारा तो वो उसमें वो स्वेटर में फंस गई होगी कहीं, तो वो उसी से अंदर थी, तो वो ज़मीन पर गिर गई, स्वेटर उतारने पर गिर गई। तो वो कहते हैं मैं बहुत खुश हो गई कि चलो ये वाली मुझे मिल गई, लेकिन जो पहली वाली थी वो उनको नहीं मिली। और उसी दिन उन्होंने जो लीला सुनी थी, उस लीला में ये एक भक्त ने बताया होगा कि जब बाबा कुछ नहीं देते तब भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं दिया ऐसा वैसा। जो दिया उसका शुक्राना करते आगे बढ़ना चाहिए। ये आंटी जी ने लिखा है हमें। तो आंटी जी कहते हैं छोटी सी लीला ज़रूर शेयर करना।
मैं भी जो सोचती हूँ, जो मुझे चिंता रहती है, तो फ़िक्र रहती है, वो दूसरे दिन प्रेयर में मेरी सॉल्व हो जाती है। धन्यवाद आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लीला बहुत छोटी सी है, लेकिन कहने का अर्थ जो है कि भगवान जब कुछ मांगने पर नहीं दिया, हम शिकायत करते हैं। तो इन भक्तों के कहने का मतलब है कि शिकायत नहीं करना, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना। कि चलो भगवान ने जो नहीं दिया वो तो नहीं दिया, लेकिन जो दिया है उसके लिए भगवान का बारंबार धन्यवाद है। समझे ना, ये समझाती है ये लीला। और इन्होंने जिस दिन वो लीला सुनी तो उसमें भी यही था। जो शायद आंटी जी गीतांजलि जी की लीला के बारे में शायद बात कर रहे हैं, उन्होंने ये लीला शेयर करी थी कि बाबा ने जो नहीं दिया नहीं दिया, जो दिया वो बहुत कुछ दिया। शायद आंटी जी गीतांजलि जी वाली लीला की बात करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा। छोटी सी लीला है लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी दे देती है कभी कभी। और हमारी फैमिली में सौविक का बर्थडे था। सौविक, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको मिले, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और अभी पिछले दिन में स्वाति जी की बेटी इशिता का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे इशिता। आपको भी साईनाथ खुश रखे, स्वस्थ रखे, हमेशा खुशियों में रखे। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, जो चाहो हर इच्छा हर मनोकामना आपकी पूरी हो। बाबा की कृपा सदैव बरसती रहे। हैप्पी बर्थडे। और हमारे गुजरात से अमर राठौड़ आंटी जी हैं, इन्होंने भी एक लीला छोटी सी भेजी है। ये लिखती हैं कि थैंक यू आंटी जी। ये लिखते हैं कि मेरे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहीं खो गए। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मिल जाएगा तो ये लीला शेयर करूँगी, और बाबा की दया से डॉक्यूमेंट्स मिल गए। उसके बाद आंटी जी ये लीला हमारे सबके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि गुजरात में रहते हैं। शुक्रिया आंटी जी। ऐसे ही कोई चीज़ खोनी नहीं चाहिए। बाबा से कह के हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। बाबा छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कुछ खो जाता है ना तो हम बड़े परेशान से हो जाते हैं। उस वक्त हमें पता होता है कहने में। मैंने पहले भी ये बात कही है कि कुछ जब हम लीला शेयर करते हैं, हमें 2 मिनट नहीं लगते, फट से कह दी अपनी लीला। लेकिन उस लीला के होने में कितना टाइम लगा होता है ना, ये जानने वाली बात है। कोई चीज़ अगर खो जाए, बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी, कितना परेशान होता है ना इंसान। अब क्या होगा, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी इस चीज़ को मिलवा दीजिए। और इतना कहते ही जब वो चीज़ मिल जाए तो भक्त की खुशी का पारावार नहीं होता। और फिर वो जब लीला बताता है तो छोटी सी लीला हो जाती है, लेकिन नहीं, लीला छोटी नहीं होती, उसका भाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए लीला छोटी हो या बड़ी, हमें हर लीला का भाव और अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। जय साईं राम। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका। साईं जी ऐसी कृपा बनाकर रखी, जो कुछ भी कहो साईं से कहो और काम हो जाए। और हमारे सिमरन जी हैं यूके से, उनकी बेटी सीरत का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सीरत। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाबा की असीम कृपा सदा आप पर बनी रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ हर विश पूरी हो, सदा सदा खुशियाँ रहें। हैप्पी बर्थडे। और एक हमारे रूम्पा जी हैं, उनके बेटे की तबीयत काफ़ी अच्छी नहीं है। हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम करना। जिनका नाम जीत घोष है, जीत घोष जी के लिए आप सभी प्रार्थना करें कि प्रभु इनकी सेहत अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारी बाबा से की गई प्रार्थना रंग लाए, बाबा स्वीकार करें और इनकी तबीयत अच्छी हो जाए। हे देवा रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो ये आज की प्रार्थना के नाम थे बाबा के श्री चरणों में। आइए अब मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। गुड मॉर्निंग अनु बेटा, सबको साई मॉर्निंग।
अनु बेटा, मैं कर्नाटका से बोल रही हूँ। मेरा नाम श्रेया है। अनु बेटा, आपका आवाज़ तो बहुत स्वीट है। आप बाबा से प्रे करने का तरीका, बोलने का तरीका, दूसरे के बारे में आप प्रार्थना करने का तरीका बहुत अच्छा है। बाबा हमेशा आपको खुश रखो और साई दीदार फैमिली का सभी सदस्यों पर बाबा का आशीर्वाद हमेशा बनाए रहो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। अनु बेटा, मैं बाबा को पहले से जानती थी, लेकिन 3 साल से मैं बाबा को बहुत जानने लगी है और मैं साई दीदार फैमिली से भी जुड़कर 3 साल हो गए। बाबा के लीला तो हर दिन छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ हुए एक लीला को मैंने साई दीदार फैमिली में शेयर करने चाहती हूँ। मेरा बेटा इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है। वह उसके 2023 में उसका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था। सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया था, लास्ट में एक पेपर उसका था। उसी अ, एग्ज़ाम के पहले दिन उसका फ़ीवर आ गया और उस सुबह सुबह उठकर उसने मुझे फ़ोन करके बताया, "मम्मी, मुझे फ़ीवर ज़्यादा है, मुझे कुछ भी पढ़ाई करने नहीं होगा, मैं क्या करूँ?" मैंने बोला, "टैबलेट लेकर एग्ज़ाम को जाओ", ऐसा बोला। उसने सुबह से थोड़ा सोकर ही रहा और एग्ज़ाम के टाइम में वो एक टैबलेट लेकर एग्ज़ाम गया। लेकिन उसको फ़ीवर के वजह से उसका एग्ज़ाम लिखने नहीं हुआ, इसलिए वो 2 घंटे में पेपर देकर हॉस्टल पहुँचा और मुझे फ़ोन करके बताया, "मम्मी, मुझे पेपर लिखना नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, इसलिए मैंने अ, 2 घंटे में पेपर देकर वापस आया", ऐसा बोला और थोड़े टेंशन में था वो। मैंने उसको बताया, "छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, अगले बार अच्छी तरह से देखा जाएगा", ऐसे बोला मैंने। लेकिन 2 हफ्ते के बाद उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ गया। सभी सब्जेक्ट में पास था, लेकिन उसका सब्जेक्ट में उसमें फ़ेल हो गया। इसलिए वो बहुत टेंशन लिया और मुझे बताया, "मम्मी, ये क्या होगा? क्या हुआ?" ऐसे मुझे भी बहुत टेंशन आ गया। मैंने उसको बोला, "छोड़ दो बेटा, अगले बार अच्छी तरह से पढ़ाई करके उस पेपर को एग्ज़ाम दे", ऐसा बोला। और तो 2 हफ्ता हो गया, उसके बाद रिवैल्यूएशन का डेट आ गया। उसने मुझे फ़ोन करके बताया, "मम्मी, रिवैल्यूएशन डालने का डेट आ गया, मैं क्या करूँ?" मैंने बोला, "अ अ अ, उस पेपर का रिवैल्यूएशन में डालो और डालते समय बाबा को प्रार्थना करके बाबा के नाम से अम, रिवॉल्यूशन को डालो", ऐसा बोला। मैंने भी बाबा से प्रार्थना की, "बाबा, उस सब्जेक्ट का पास होकर आएगा तो मैं 2 साई सच्चरित्र बुक साई मंदिर में दे दूँगी", ऐसा मैंने बोला और प्रार्थना की। ऐसे 2 हफ्ता हो गया, उसका रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट आया और उस सब्जेक्ट में वो पास था। मेरे बेटा ने मुझे फ़ोन कर कर बताया, "मम्मी, मैं पास हो गया", मुझे इतना खुश हुआ। ब बाबा के पास बैठकर मैंने रोया और बाबा को थैंक यू बोला और उसी दिन पे मेरे बेटे को बताया, "बेटा, अभी ऑनलाइन से 2 बुक ऑर्डर करने को उसको बोला", ऐसे 2 बुक 1 हफ्ता के बाद 2 बुक आया, मैंने उस दोनों बुक साई मंदिर में जाकर दे दिया। ऐसा था बाबा का लीला। बाबा तो बाबा है अनु बेटा, थोड़ा सब्र करना चाहिए और श्रद्धा से बाबा से मांगोगे तो बाबा अवश्य देता है। ओम साई राम। अनु बेटा, ये लीला तो साई दीदार फैमिली अवश्य शेयर करना। और मेरे साथ हो गया एक लीला को मैंने बताना चाहती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, मैं जूनियर असिस्टेंट थी, होकर 8 साल हो गए। मेरे हस्बैंड नहीं है, इसलिए मुझे जॉब करना पड़ा। मैं मेरे प्रमोशन को लेकर थोड़ा अपसेट थी। प्रमोशन थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा अपसेट थी। और एक बात मैंने बाबा से प्रार्थना की, "बाबा, मैंने साई सच्चरित्र का 7 दिन में पढ़ने का अ,
प्रार्थना करी और मन्नत मांगी, और उस मन्नत में मैंने मेरे प्रमोशन का बारे में बाबा से प्रार्थना की, और मैंने साई सच्चर का सप्ताह का पारायण करने का मन्नत मांगी, और मैंने 7 दिन में साई सच्चर का बुक पढ़ लिया। उसी दिन उस पढ़कर मैंने उस 2 हफ्ते के बाद अक्टूबर मंथ में मेरा प्रमोशन होने का खबर मुझे मिल गई। इसलिए मुझे बहुत खुशी है, बाबा को थैंक यू बोला, और मैंने इस बारे में सभी को बताया। बाबा का साई सच्चरित्र पढ़ने से मेरा प्रमोशन हो गया, इसलिए मैंने बहुत खुश हो गई, और इस बात को साई दीदार फैमिली में शेयर करने को चाहती थी, इसलिए मैंने आज शेयर कर दिया। अनु बेटा, इसके बारे में साई दीदार फैमिली में ये लीला अवश्य शेयर करो। थैंक यू अनु बेटा, कुछ गलत हो तो माफ़ करना। बाबा, मेरे लीला को शेयर करना थोड़ा लेट हुआ, इसलिए बाबा से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अनु बेटा, थैंक यू। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ऐसे ही बन जाते हैं काम आंटी जी जब बाबा की असीम कृपा होनी शुरू होती है। हम कहते हैं कि साईं धीरे देते हैं, ऐसे नहीं है, बाबा देते हैं लेकिन समय पर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। साईं ऐसे ही आपको हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुशी में रखें, आपके दिन जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो। जो चाहो साईं आपको वो हर खुशी दे, मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। और जैसा कि आप लोगों ने कल मुझे जवाब दिया कि नाइट में भी आपके साथ जो 9 बजे का है वो वीडियो शेयर हो, तो बाबा की असीम कृपा रही तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, रात को 9 बजे। और ऐसे ही साईं कृपा आप सभी पर बरसती रहे। जो लोग सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं सभी के बिगड़े काम बनते रहें, मेरी साईं जी के चरणों में प्रार्थना है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हे तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, कृपा करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।